तो अब तो तैयारी बढ़िया चल रही होगी भाई आप सभी लोगों की, एक बार मुझे बता देंगे थम्स अप करके। तो अब तो फाइनल टच हो चुका है, जितना होना था सब हो चुका है। बस अब तो मात्र औपचारिकताएं अगर मैं कहूँ तो बची हुई हैं। जो भी आपके एसएससी जीडी वाले बच्चे हैं उनसे अगर मैं कहूँ तो जो भी आपके 6-7 दिन बचे हुए हैं इनमें कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत करना भाई, है ना। तो ये एक माहौल है और ये डर का माहौल आप लोगों में थोड़ा सा बना हुआ है। बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के कि कैसे करना है, क्या करना है। ये तो कॉमन सवाल है कि मैथ्स में मार्क्स कम आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है बच्चे। जो आपकी तैयारी है ना, नया कुछ मत पढ़ना। मैंने ये कह सकता हूँ कि 6-7 दिन में जिन लोगों ने रामबाण सीरीज नहीं की है तो आई थिंक 14 क्लास हैं वो करके जाओ। तो हो सकता है कि 14 के 14 क्लास से आपको क्वेश्चन मिल जाए देखने को, क्योंकि मैंने वो मैक्सिमम वही टॉपिक्स उठाए हैं जो एसएससी अलग अलग एग्जाम में रखती आई है अब तक। अभी क्या पढ़ें समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, एक चीज़ मैं और थोड़ा सा बताना चाहूँगा बच्चे आपको। जो भी लोग मैथ्स फाउंडेशन बैच से जुड़े हुए थे, अब बैच तो कंप्लीट हो चुका है, तो बहुत सारे बच्चे परेशान थे, नाराज भी थे। हालांकि नाराज तो नहीं थे मुझसे, ये तो मैं कहूँगा उन लोगों को पता था कि कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव आप लोगों के लिए होना है। तो जैसा कि आज अंकित सर ने वीडियो भी बनाकर आपको लोगों को बता दिया है कि जो भी आपका फाउंडेशन बैच है उसकी जो वैलिडिटी है, वो जिन लोगों के पास बैच अभी है वो 2 साल मतलब 1 साल उनका कंप्लीट हो चुका है और एक और साल उनके पास है वो बैच रहेगा। जो लोग आज भी बैच खरीदेंगे या फिर जिन्होंने अभी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिसने जिस दिन बैच खरीदा है उस दिन से 2 साल की जो है वैलिडिटी उस बच्चे की रहेगी बैच की। तो यही सी चीज को लेकर आप लोगों के क्वेश्चंस थे कि सर हमने इस दिन खरीदा था, हमारी वैलिडिटी कब रहेगी, और डिस्काउंट वगैरह सब सर ने आपको बता ही दिया है कि आज रात 12 बजे तक 20% आप अवेल कर सकते हैं। ये तो फाउंडेशन बैच की इन्फॉर्मेशन थी। जो बहुत सारे मेरे पास पर्सनल मैसेज आ रहे थे, भाई इतना उतना इंस्टाग्राम मुझे चलाना आता नहीं है, अब सभी लोग जानते भी हैं। ये तो नॉर्मली मैं लाइव आता भी नहीं हूँ, बहुत दिन बाद आई थिंक आज लाइव भी हूँ मैं, है ना। तो ठीक है, बाकी जिनका जीडी का एग्जाम है, आप लोगों के जो जो डाउट है आप मुझे बताओ, आपके डाउट्स में लेता हूँ कुछ। कल से आप लोगों की गागर में सागर चलने वाली हैं, तो बढ़िया है। हिंदी की मैराथन है, आप लोगों की करंट अफेयर की है, तो मस्त आप लोग अटेंड करो। और परसों हम लोग जो हैं वो मैथ्स की मैराथन कर रहे होंगे लगभग। अगर मैं कहूँ मेरे पास देखो, मेंसुरेशन हम लोग नहीं करेंगे उस मैराथन में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेंसुरेशन एक ऐसा टॉपिक है जो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, और उस टॉपिक को लेकर अगर हम गागर में सागर में जाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं हमारे 2-3 घंटे वैसे भी वेस्ट होने हैं। तो उसको मैंने आपको वन शॉट में अलग अलग अभी लास्ट वीक कराया है, तो आप वहां से उसको कीजिए। हम लोग मेंसुरेशन के अलावा जितने भी चैप्टर्स हैं सारे क्वेश्चंस लगभग, अगर मैं आपको मोटा मोटा आइडिया दूं तो 170-180 क्वेश्चंस मेरे पास रहेंगे। 200 आप पकड़ के चलो कि 200 सवाल रहेंगे। सिलेबस आपका मैं 170 में एंड कर दूंगा, और उसके बाद अगर टाइम बचा तो फिर हम लोग बाकी 30 को भी कर लेंगे, है ना। टाइम क्लास का देखो 12 घंटे। अब अगर आप चाहो कि जी 12 घंटे रिकॉर्ड तोड़ो, रिकॉर्ड तोड़ने से कुछ नहीं है, आप लोग मुझे जानते भी हैं। रिकॉर्ड वगैरह कुछ नहीं होता है। रिकॉर्ड ऐसा है कि आप लोगों का कंप्लीट रिवीजन हो जाए। अब वो रिवीजन अगर आपका 7 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे जितने में भी हो जाए, हम लोग उस रिवीजन को करेंगे। अब एक डाउट और है कि मेरे पास मैसेज आ रहे थे, जीडी वाले बच्चे बड़े परेशान हैं कि सर हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, गागर में सागर पढ़ें तो सब कुछ हो जाएगा क्या हमारा, या फिर इसी से सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं बच्चे, देखो मैं आपसे कहूँगा जिन लोगों ने अभी तक मैथ्स नहीं पढ़ा है और अगर वो ये सोच के आए कि गागर में सागर पढ़ लें और हमारे 20 में से 20 सही हो जाएंगे, तो शायद फिर ये गलत विचारधारा आपकी होने वाली है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि गागर में सागर, देखो गागर में सागर उन लोगों के लिए है जो लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। उन लोगों का मैं 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे में एक कंप्लीट रिवीजन विद मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ कराने वाला हूँ। और वो सारे क्वेश्चंस हालांकि मैं वन शॉट में भी आपको करा चुका हूँ, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से भी करा चुका हूँ। वैसे कंबाइंड एक क्लास में आपको मिलने वाला है। हालांकि इससे पहले हम लोग बहुत सारी चीज, अगर मैं कहूँ ऑलमोस्ट हर चीज मैं आपको करा चुका हूँ मैथ्स में लेकर, चाहे वो रामबाण सीरीज हो, चाहे वो चिराग प्रैक्टिस सेट हो, चाहे वो जो 20 प्रैक्टिस सेट बाद में कराए हो, चाहे वो रामबाण सीरीज हो, एवरीथिंग मैंने आपको करा दिया है।
नया कुछ नहीं पढ़ेंगे बच्चे आप लोग, है ना। बस मंथली करंट अफेयर आप कवर कर लो जीएस में, और अदर सब्जेक्ट की तो मुझसे ज़्यादा नॉलेज हालांकि आप लोगों को है, फिर भी आप मुझसे पूछते हो, तो थोड़ा सा मैं यही कहूँगा कि आप लोग एक तो मंथली करंट अफेयर कर लो, और कुछ लोग लास्ट के 3 महीने की करते हैं। एसएससी का जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि करंट अफेयर आप लोग, अब क्या चल रहा है, जनवरी चल रहा है ना, तो भाई आप पिछले जनवरी से देख लो, करना चाहो तो। मुझे लग रहा है कि एसएससी ना 1 साल पुराना करंट अफेयर रखता है। मतलब अब अगर जनवरी में, फरवरी में आपका एग्जाम है, तो कुछ लोग 3 महीने की करके जाते हैं लास्ट, कुछ लोग 6 महीने की। बोलते तो यही है कि 6 महीने की करंट अफेयर आती है, लेकिन एसएससी पिछले 2-3 साल से जो मैं एसएससी का देख रहा हूँ, तो एसएससी जो है ये मतलब 1 साल, पता नहीं इसका कोई कुछ पता नहीं है, 2 साल पुरानी बना दे। पता चला आपको 2025 चल रहा है, 2022 की करंट अफेयर रख दी कि 2022 में फलाना मैच हुआ था, और कबड्डी का या फिर टेनिस का, उस टेनिस में किसने वो जीता था। तो यही है, इंपॉर्टेंट ग्रैंड स्लैम्स पढ़ जाओ, अपॉइंटमेंट्स पढ़ जाओ, तो बाकी सर आपको करा ही देंगे कल। तो स्टैटिक में, स्टैटिक भी आजकल एसएससी जो है ना, वो करंट से रिलेट करने लग गया है, तो वहाँ से स्टैटिक आप कवर कर सकते हो। रीजनिंग तो बताने की आपको ज़रूरत है ही नहीं। मैथ्स अगर आप लोगों ने, जितना मैंने आपको यूट्यूब पर कराया है, आप लोग अगर उतना कर गए, 20 में से 20 कोई बड़ी बात नहीं है। पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट रहेगा। आप लोगों को अंदर से डर लग रहा है, उसके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि मैं आपको कितना मोटिवेट कर लूँ, या फिर दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको कितना भी मोटिवेट कर ले, आपका वो डर नहीं निकल सकता है। वो निकलेगा जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। मैं ये भी कहूँगा कि जितनी अच्छी तैयारी आपकी होगी, आपको उतना ही ज़्यादा डर लगेगा। और पॉजिटिव बात ये है कि वो डर आपकी तैयारी को बेकार नहीं करेगा। ये मत सोचना कि डर की वजह से मेरा पेपर बिगड़ जाएगा, नहीं। आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपने मिनी मॉक्स या मॉक टेस्ट वगैरह लगाए हैं, सब कुछ कंप्लीट है, फिर भी डर लग रहा है, तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। ये डर एग्ज़ाम हॉल में आप बैठोगे, आप पेन उठाओगे, सिस्टम स्टार्ट होगा, आपका डर गायब हो जाएगा। हाँ, अगर ये है कि सर मैंने तो आधे चैप्टर पढ़े हैं, डर लग रहा है, तो फिर वो लाजमी है डर, है ना। बाकी सभी लोग, ऐसे कितने लोग हैं जो इस बार सपना देख रहे हैं कि हम लोग जो है सिलेक्शन के बाद पार्टी में मिलेंगे, जो आपकी सम्मान समारोह होता है। लगता है ना ऐसा। सर मुझे अभी बहुत डिप्रेशन हुआ था, मैं बहुत टेंशन में था। नहीं, डिप्रेशन, देखो आप थोड़ा सा कंसल्ट करो बच्चे डॉक्टर से। जो पहले बैच लिया है उसको 2 साल कर दीजिए। 2 साल है, वो हो गया सबका, 2 साल है बच्चे। आपने जिस दिन बैच लिया है फाउंडेशन, उस दिन से आपका 2 साल रहेगा। जिस दिन आपने लिया, आप उस दिन से 2 साल कैलकुलेट कर लो, ठीक है। और किसी के कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगा, क्योंकि ये टाइम ऐसा है जो बहुत प्रीशियस है। मैं निकला हुआ हूँ इस टाइम से। सर मैं ही ब्लैक टी शर्ट वाला नहीं पढ़ रहा। मज़ा आया यार आप लोगों के साथ, है ना, क्लासेस वगैरह करके। बहुत सीरियस बैच में से आप लोगों का बैच रहा। जैसा मैंने कहा, आप लोगों ने उस तरीके से चीज़ों को फॉलो किया। डेफिनेटली आप लोग सम्मान समारोह में आकर मुझसे ये बोलोगे कि सर मज़ा आ गया। मॉक से मेरा 130-135 मज़ा आ जाएगा, बहुत अच्छा पेपर जाएगा आपका। आप लोग एक बार मुझे ये बता सकते हैं कि मॉक में आपका क्या स्कोर चल रहा है ना। तो एक बार कमेंट में आप लोग ये बताएंगे तो थोड़ा सा मुझे आइडिया लगेगा, और मैं उस हिसाब से आपको थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव कर पाऊंगा। मॉक कभी डिसाइड नहीं करता भाई। देखो मॉक, अगर आप ये सोच रहे हो कि मॉक डिसाइड करेगा, आप ना ऐसा करो, जो रैंक 1 आता है ना, आपका अगर कॉन्ट्रैक्ट हो तो आप एक बार उससे ये पूछना कि भाई क्या सभी मॉक में तुम्हारा रैंक 1 आया था। क्या ये पॉसिबल है कि जिसका रैंक 1 जीडी में आया होगा, क्या उसका सभी मॉक में रैंक 1 था? नहीं बनता है ना, एक आध दो में आ गया होगा मुश्किल से। तो फिर जिनका मॉक में रैंक 1 आता था वो कहाँ गए भाई, उनका रैंक 1 क्यों नहीं आया? तो ऐसा कुछ नहीं है कि मॉक टेस्ट दरअसल आपकी रैंक डिसाइड नहीं करता है। मॉक टेस्ट डिसाइड करता है आपका टाइम मैनेजमेंट। आप एग्जाम हॉल में बैठकर जो प्रेशर होता है क्वेश्चन को अटेंड करने का, वो कैसे मैनेज करते हो। पूरा 1 घंटा जितना भी टाइम आपको एग्जाम में मिलता है, वो कैसे मैनेज करते हो। क्वेश्चंस आप सोचो कि मॉक, जितने सारे मॉक लगा लूंगा वहीं से क्वेश्चन फंसेंगे, ये बिल्कुल गलत विचारधारा है। ऐसा नहीं होता है। 135-40 बन रहे हैं, क्या बात है, वाह।
वेरी गुड। मैथ में 15 से ज़्यादा नहीं होते हैं, जो नहीं होते हैं बच्चे उस पर थोड़ा सा आप विचार कर सकते हो, जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। बाकी अब 6-7 दिन ऐसा कुछ मत टेंशन लो ही मत, देखो पॉजिटिव सोचो, ये सोचो कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है और अगर मेरी बेकार है तो सबकी तैयारी बेकार है, ये पॉजिटिवनेस लाएगा। सीआई में टिप्स बताइए। सीआई में टिप्स कुछ नहीं है बच्चे, आप लोग ये कर सकते हो कि जो मैंने वन शॉट कराई है ना सीआई की, आप उसे कर लो, चीजें वहीं से ही घुमा फिरा कर पूछी जाएंगी और कुछ नहीं है, ठीक है। और किसी का कोई सवाल हो? आपसे एक प्रॉमिस चाहिए, जब मैं सिलेक्ट होकर आऊं आप मुझसे पर्सनल मिलोगे, प्रॉमिस, पर्सनल मिलेंगे। रेलगाड़ी नहीं आती है? क्यों नहीं आ रही रेलगाड़ी भाई? कहाँ जाना है रेलगाड़ी में तुम्हें?